कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉजिटिव का सीओ पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर 3.5 ऐसा क्यों? आओ चेक करते हैं कैसे आता है। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, करेक्ट है। और क्या मैं ये बोल सकता हूं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, करेक्ट। उसके हिसाब से बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आना चाहिए था सीओ पॉजिटिव का ज्यादा कंपेयर टू सीओ के, पर ऐसा एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट आया नहीं। एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट आया सीओ पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आया, या मैं ये बोलूं कि बॉन्ड लेंथ जो थी सीओ पॉजिटिव की वो कम आई कंपेयर टू सीओ के। सीओ पॉजिटिव की बॉन्ड लेंथ आई 1.115 एंगस्ट्रॉम एंड सीओ की बॉन्ड लेंथ आई 1.128 एंगस्ट्रॉम। अब इसके हिसाब से अगर ये मेरी बॉन्ड लेंथ ऑर्डर आई है तो इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया मेरा बॉन्ड स्ट्रेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया मेरा बॉन्ड ऑर्डर। इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड ऑर्डर जो है मेरा सीओ पॉजिटिव का ज्यादा है कंपेयर टू सीओ के। जो रिजल्ट आया उसके हिसाब से पता चला कि सीओ पॉजिटिव का जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है वो 3.5 आ रहा है ऑलमोस्ट, या कभी कभी बोलते हैं कि 3 से थोड़ा ज्यादा आ रहा है। और इसका रीजन क्या है चलिए देखते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालने की कोशिश की तो मेरा आ जाएगा एन बॉन्डिंग माइनस एन एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 दैट इज 3। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। पर दिक्कत क्या होती है सिंप्लीफाइड वर्जन में, एक्चुअली ये सिग्मा स्टार 2s है, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और वो एनर्जी क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि इसका एक पी ऑर्बिटल और इसका ये एस ऑर्बिटल कार्बन के आपस में sp मिक्सिंग कर जाते हैं। अब वो जैसे ही sp मिक्सिंग करेगा ये ऑर्बिटल इसका एक नीचे आएगा और इसका एक ऊपर जाएगा, और ये आपस में क्रिएट कर लेते हैं एक हाई एनर्जी ऑर्बिटल और एक लो एनर्जी ऑर्बिटल। तो इसका एक लो एनर्जी एक्चुअल में ये वाला ही है, और इसका जो हाई एनर्जी वाला है ये चला जाएगा यहां से उठ करके यहां पे। और कुछ ऐसा ही हमने देखा है अभी जस्ट सिग्मा, ऐसा ही कुछ हमने जस्ट अभी देखा है मॉलिक्यूलर एक्चुअल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। देखते हैं फिर से। ये देखो ये अपना सिग्मा है और ये अपने 2 पाई है। ये अपना सिग्मा पड़ा है इनिशियल वाला और ये पड़ा है अपना सिग्मा स्टार sp मिक्सिंग के चक्कर में। ये दोनों sp मिक्सिंग करेंगे तो ये वाला ऑर्बिटल जो है ये ऊपर चला जाएगा। अभी जैसे ही ऊपर जाएगा तो एक्चुअली ये यहां पे ऐसा 2 इलेक्ट्रॉन बने रहेंगे। अब अगर वहां पे वो इलेक्ट्रॉन चला गया है, वो एनर्जी उसकी बढ़ गई है, तो एक नए तरीके से बॉन्ड ऑर्डर निकालने की कोशिश करते हैं। तो हो जाएगा मेरा बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू एन बॉन्डिंग माइनस एन एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2। बॉन्डिंग मेरे पास कितने हो गए? मैं मान रहा हूं ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है और ये दो चारों बॉन्डिंग है, तो टोटल 8 हो गए। टोटल हो गए मेरे पास 8 माइनस, मैं कंसीडर कर रहा हूं कि ये वाला मेरा एंटी बॉन्डिंग बन रहा है। अगर ऐसा होता है तो 8 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज 6 बाई 2 इक्वल टू आ गया 3, ठीक है। और अगर अब मैं सीओ पॉजिटिव का करने की कोशिश करूं तो ये तो मैंने सीओ का निकाल दी। अब अगर मैं सीओ पॉजिटिव का निकालने की कोशिश करूं तो क्या होगा? मैं इलेक्ट्रॉन कहां से निकालूंगा? मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा इस वाले ऑर्बिटल से जो यहां प्रेजेंट है। एक इलेक्ट्रॉन निकालना है मुझे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2। बॉन्डिंग में अभी भी 8 है और एंटी बॉन्डिंग में हो गया है 1, तो हो गया 7 बाई 2 दैट इज 3.5। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 आ रही होती है, वहीं पे अगर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉजिटिव की बात करें तो वहां पे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ते हुए दिखता है।